निजी कंपनी चीता के राइडर्स हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने ये सारे लड़के 1 माह पहले रखे हैं, इनसे उन्होंने 10,000 रुपया एडवांस और सिक्योरिटी की मद में पहले इनसे लिया है। उसके बाद 1 माह काम कराने के बाद इन्होंने इन्हें आधी तनख्वाह दी है और कहा है कि आपकी इतनी बनती है, आगे देखेंगे। और ये इस वजह से भी एहतजाज कर रहे हैं कि ये एक न्यूली हायर्ड राइडर था जो इनका टाइम पूरा करने की खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये आप देख सकते हैं कि ये हलाक हो चुका है। और वो जो कंपनी है उन्होंने इससे इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये हमारा राइडर है ही नहीं है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राइडर को इंसाफ हो, पूरी करो, पूरी करो, गुंडागर्दी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ और यहाँ ये चीता के राइडर्स हैं जो सरापा एहतजाज हैं। ये कह रहे हैं कि जो अदारा है उन्होंने इनकी तनख्वाहें काट ली हैं और इन्होंने इधर रोड भी ब्लॉक किया हुआ है। तो अब हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल मसला क्या है, क्या हुआ है, क्यों आप ये एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप एहतजाज किस वजह से कर रहे हैं। एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि हमें जब हम इस कंपनी में जब आए थे तो हमें जो है वो ये बताया गया था कि आपकी जो बेसिक सैलरी है ना वो 27,000 है, ठीक है, और ये आपकी परमानेंट सैलरी है जो आपको हर महीने मिलनी है। फिर जब पूरा महीना पूरा कर दिया है तो एंड पे इन्होंने मैसेज करना शुरू कर दिए हैं कि आपकी सैलरी में से 20% काटे जाएंगे। अगर अभी ये आपका पहला माह था। हाँ जी, 90% अगर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते तो आपके 20% जो है ना वो सैलरी में से काटे जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे। और ये हमें बताया भी नहीं था, इन्फॉर्म भी नहीं किया था और ना ही ये किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम जो है वो 20% काटेंगे। और जैसे ही ये मंथ एंड हुआ है और एंड तक हम इनसे पूछते रहे हैं कि जी सर हमारी ये जो परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, आप टाइम हमें इतना कम देते हैं और ऑर्डर जो है वो इतने दूर दूर के देते हैं, हम किस तरह इसको करें। वो कहते हैं अच्छा, मेरा एक ये सवाल है कि अभी कितने लोग हैं जो ये मुतासरीन हैं। ये अभी सारे ही मुतासरीन हैं। मजबूर है, वो आए नहीं है। अच्छा, आप बताएं कि अगर ये सैलरी नहीं दे रहे, अभी आपका पहला माह है, तो आप ये छोड़ कर कहीं और चले जाएं। जी बिल्कुल, हम इरादा कर चुके हैं कि हम इस काम को मतलब यहीं पे हम ना ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पैसे हैं, क्योंकि राउंड अबाउट 20-22 हज़ार रुपये इनके पास है अभी। हमारा 3750 रुपये इन्होंने आते ही हमसे लिया। उसके बाद 5,000 हमारी एंट्री फीस जो मतलब इन्होंने सिक्योरिटी फी रखी है। उसके बाद 12,000 रुपये रख लिया, कुछ पेनल्टीज़ हमारे ऊपर डाल के। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी ली? 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस और कितनी 3750 रुपये। मतलब जिस दिन हायरिंग के लिए हम आए उसी दिन हमारे अकाउंट से इन्होंने ट्रांसफ़र करवाया अपने काम में, अपने अकाउंट में। और उसके बाद 5,000 रुपये जो हमारा सिक्योरिटी फ़ी थी वो भी इन्होंने जमा कर ली। और इसके बाद सैलरी इनकी पूरे माह की जो काम करेंगे ना तो 10 तारीख को होगी, यानी 10 दिन के पैसे भी इनके नीचे होते हैं। और यानी इस वक्त ऑलरेडी चीते कंपनी हमारा 17-18 हज़ार रुपये ना मतलब इनके पास है हमारे। ये डिलीवरी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? ये फूड डिलीवरी सी मार्ट वगैरह की डिलीवरी होती है, फार्मेसी की डिलीवरी होती है। मतलब आइटम इनके आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको मॉडिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन की मॉडिफिकेशन बाद में हुई है कि अगर आपका ऑन टाइम रेट 90% ना हुआ तो आपका मतलब वो सैलरी काट ली जाएगी। तो 90% रेट मतलब एक इम्पॉसिबल चीज़ है। 90% रेट कभी भी नहीं हो सकता। ये खुद बता रहे हैं कि 99.9% मतलब उनके बकौल जो सीनियर थे यार जिनसे बात हुई, वो कहने के बेटा ज़्यादातर बच्चे हैं ना जो जनरली मतलब उनका ये कटी है, तो क्या मतलब फिर सबकी कटी है ना। तो इसका तो हमने इनको चैलेंज किया। देखिए मैं बदामी बाग एरिया का हूँ, वहाँ पे सड़क बनने वाली है। तो सड़क बन रही है तो हम साइड से गुजरते हैं, सर्विस रोड है, वहाँ से आने जाने का रास्ता एक ही। अच्छा, मेरी बात सुने। अब ये शायकीन ही आप देख लें कि ये एक कंपनी है, इन्होंने ये जो तकरीबन काफ़ी लोग रखे हैं। कितने लोग भर्ती हुए थे? ये राउंड अबाउट 1500-1600 लड़का है जो मतलब 1500-1600 लड़का इन्होंने भर्ती किया है। और आप ये देख लें कि इधर तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा लोग इधर मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। और इन्होंने 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली है, 5,000 रुपया सिक्योरिटी फ़ीस ली है, 500 रुपया इन्होंने इंश्योरेंस की मद में काटा है। और साथ यानी 11,000 वो काट के 27,000 तनख्वाह लगा के और वो तनख्वाह आधी काट ली है और 10 दिन की सैलरी नीचे रखी है। और आगे फिर
जो है आधी सैलरी दी है 12,000 की, यानी वो समझे कि जो उन्होंने इनसे पैसे लिए थे वो इन्होंने काट लिए हैं और ये पूरा महीना काम करने के बाद ये 0/0 है। ऐसी ही बात है। और दूसरा राइडर्स को कहा जा रहा है कि अगर आप ये जो मतलब आज की शिफ्ट उठाएं, जैसे हम कैसे शिफ्ट उठा सकते हैं जब हमारे पास पैसे ही नहीं है। वो कह रहे हैं शिफ्ट उठाएं। Possible और कैसे मान ये जो हम लड़के हैं थोड़े से मतलब ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये मतलब नहीं काम करेंगे। इनको हमें धमकी दी गई है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बैच है, हम उसको हायर कर लेंगे, आप चले भी जाओगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उनके आला काम के मतलब। अब आपको पेट्रोल वो देते हैं, पेट्रोल वो देते हैं हमें। लेकिन वो भी पूरा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि हमारे एक लड़के को उन्होंने कहा था कि अपना नंबर और अपना आईडी मतलब सारा हमें लिखवा के चले जाएं, हम आपका मसला हल करेंगे। और मसला ये होला कि आधे घंटे बाद उसको ओवरबोर्ड का मैसेज आ गया, वो यानी कंपनी से छोड़ दिया, उसको भगा दिया गया, निकाल दिया गया। हमसे भी ये कहा गया था कि लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं करवाया, हम अपने पैसे चाहते हैं, हम इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हमें पैसे चाहिए, हम अपने पैसे लेके कहीं और जगह अप्लाई करके अपना काम करेंगे जहाँ पे हमें टाइम पे पैसे मिल जाएं और एक मतलब समझ आने वाली जो पुलिस वहाँ पे हों। तो हमारी यही अपील है कि हमारी ये बात मतलब आला हुकाम तक पहुँचाई जाए और हमें इंसाफ दिलवाया। सारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट चलते हैं यार। ये मैं अपनी तरफ से ये पूरी वायरल करने की कोशिश करूँगा, जितने मेरे प्लेटफॉर्म हैं उन तक करूँगा। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता दूँ कि चोर चकारी, करप्शन, झूठ, हक मारना, कानून इधर कोई नहीं है। तो मैं, आप भी मेरे भाई हो, मैं भी आपकी तरह मेहनत कश हूँ और ये सच्ची बात है कि मुझे उम्मीद तो कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी आप कोशिश करें। आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल में जो इमरान खान ने बनाया है उसमें भी आप ये शिकायत दर्ज फ़ायदा कराएं। नहीं है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यार काम कर नहीं यार, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बात सुने, आप कंप्लेन बनाएं, उसमें आप अर्जी करें। एक और मैं आपको प्लेटफॉर्म देता हूँ, आपने लेबर कोड में जाना है, ठीक है। लेबर कोड में जाके आप सारे मुतासरीन मतलब दरख्वास्त की वो लिख के, ये हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है और हमारे घर के ये हालात हो गए, जो हमारे पास हमने उधार लेकर इन्हें पैसे दिए सिक्योरिटी और इस मद में, तो हमें ये पैसे इनसे निकलवाए जाएं और जो हमें ज़िल्लत हुई है उसका भी हमें हर्जाना दिया जाए, उसकी भी भरपाई की जाए। मैं अपनी आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑन टाइम रेट कह रहे हैं ना, तो बेसिकली बता दो कि ऑन टाइम रेट का क्या मतलब है। ऑन टाइम रेट का मतलब है कि वेंडर से ऑर्डर रिसीव करके कस्टमर तक पहुंचाना। तो आप खुद बताएं कि जब हम यहाँ से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो आगे इशारा लग गया तो हम कैसे निकल जाएं वहाँ से। मैप अगर हमें 20 मिनट का टाइम दे रहा है तो 10 मिनट में कैसे पहुँचे? तो इनके ऑर्डर, फिर इनका कोई जोन नहीं है, फूड पांडा की जोन है। चले, हमें वो मसला नहीं है, फिक्स सैलरी दे रहे हैं, हमें फ़ायदा लगा तो हम यहाँ पे आए ना। हम फूड पांडा में काम करते थे, हम चीते में आए कि चलो यार जोन तो नहीं है लेकिन सैलरी के पैकेज अच्छे हैं। तो इनके जोन नहीं है, अड्डा प्लॉट, हरबंसपुरा, दूर दूर के ऑर्डर लगते हैं, वहाँ कसूर बैरियर टाउन, वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ता है। अगर ना आए तो कंपनी की कॉल जाती है जी, क्योंकि पेट्रोल जाने का आने का पेट्रोल नहीं है। तो अगर नहीं आते तो कॉल आती है जी और आप आउट ऑफ जोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो आपको ओवरबोर्ड किया जा सकता है। पूरा महीना इतनी जलालत में गुजारा है, बारिश में भी काम किया है, गर्मी, पसीना, हर चीज़ बर्दाश्त किया है कि चले यार एक महीने बाद ना कुछ अर्निंग होगी, कुछ ना कुछ पैसे जेब में आएंगे। लेकिन एक महीने के बाद हमें ये धमकियाँ मिली हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो हमारे पास बच्चे हैं, आप निकलते।